तो फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर की नेटवर्क के अंदर मैं एक यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ नया। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कंप्यूटर की नेटवर्क की हिस्ट्री के बारे में। तो वो वीडियो देखने के बाद ही ये नेक्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर तो मैंने बहुत सारी यहाँ पर पहले वीडियो बना कर रखी है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर का जो यूज़ करना है, आपको नेटवर्क आपको यूज़ करने के साथ आपको समझना है, आपको सीखना है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप कंप्यूटर को नेटवर्क को समझ पाओगे यहाँ पर। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर की प्लेलिस्ट मैंने बना कर रखी है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट बना कर रखी है, कुछ बेसिक नॉलेज की प्लेलिस्ट बना कर रखी है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर की भी यहाँ पर प्लेलिस्ट बना कर रखी है। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो तो उसका भी कंट्रोल पैनल होता है यहाँ पर, वो भी मैंने आपको प्लेलिस्ट बना कर रखी है। यहाँ पर कुछ वेबसाइट की आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है। ओके, तो यही वो चीज़ें होती है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है नेटवर्क यहाँ पर, उसका भी आप वीडियो जाकर देख ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। मैंने आपको ये भी समझाया था कि नेटवर्क की कुछ हिस्ट्री के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर। तो जो भी आप नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही एडवांस हो चुका है, किस तरह से हुआ था वो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। उसके अंदर कौन कौन सी नेटवर्क के अंदर हमारा जो मेंटेन करता है नेटवर्क कंपनी, तो उसकी भी कुछ मैंने बताया था कि जो कंपनीज होती है वो, और यहाँ पर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं कोई कंपनी के थ्रू, लेकिन हमारा जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यहाँ पर मेंटेन और उसको बनाने का काम कौन कौन सी कंपनी करती है। फिर यहाँ पर ईमेल जो होती है, तो ईमेल का कौन सा अभी स्टार्ट हुआ था। ओके, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क को, और क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की जरूरी किया है यहाँ पर कंप्यूटर के नेटवर्क को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup, there's an oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup, there's... तो हमारे कंप्यूटर को यूज़ करने वाला, का तो मेल हो का तो फीमेल हो, कोई भी पर्सन हो, कंप्यूटर का नेटवर्क आज इतना ज़्यादा बन चुका है, जिसे आप नेटवर्क कहते हो या तो फिर आप इंटरनेट कहते हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है यहाँ पर। तो इंटरनेट का काम ही यही होता है कि जो कम्युनिकेशन में आए उसका एक डेटा हो, पर्टिकुलर उस डेटा को मैनेज, कंट्रोल और उसको एक्सेस या तो करना है या तो इसको डिनाई करना है। तो इंटरनेट के ऊपर इन सभी चीज़ों के ऊपर अलग अलग कंपनीज होती हैं। यहाँ पर मैंने समझाया था आपको, ओके, पिछली वीडियो के अंदर। तो आप तो यहाँ पर समझ चुके होंगे कि वोडाफोन कंपनी हो या यहाँ पर आपकी आइडिया कंपनी हो या जियो कंपनी हो या फिर बीएसएनएल कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, तो यहाँ पर आपका मेन बेस ये होना चाहिए समझने के अंदर जो नेटवर्क हमारा होता है क्यों यूज़ करते हैं हमें। तो अगर आप ध्यान से समझो कि अगर आपके पास एक कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई एक मैसेज है जो आपको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आपको जाना है, आपके पास ना कोई गाड़ी है, ना कोई टू व्हीलर है, ना फोर व्हीलर है, और बहुत ही आप मतलब आप मान लो कि 500 साल 600 साल पुराना आप उसके टाइम के अंदर आप 500 600 साल पुराना आप सोच लो कि आपको 30-40 किलोमीटर चलना है आपको, और उस पर्टिकुलर मैसेज को कि वो कोई चीज़ आप देना चाहते हो किसी के घर के अंदर, घर पर, तो वो कैसे आपको चलना ही होगा। तो वो चीज़ हो गई आपका एक नेटवर्क, मतलब एक होगा कि आपको उस जगह पर जाना ही होगा। तो पर्टिकुलर एक फैमिली हो या एक फैमिली से दूसरी फैमिली हो, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही आपको टाइम लगेगा, और यहाँ पर आपका टाइम होने के साथ साथ आपका पावर भी बहुत ही वेस्ट होगी, आपकी शरीर आपकी जो बॉडी की एनर्जी होती है वो भी वेस्ट होगी, प्लस आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो हम जब कंप्यूटर का नेटवर्क की बात करते हैं तो उस नेटवर्क कम्युनिकेशन से क्या होता है कि पर्टिकुलर जो नेटवर्क जो अभी जो हमारा जो आईटी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यहाँ पर हमारा जो एडवांस नेटवर्किंग का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यहाँ पर कोई भी चेंजिंग होती है टेक्नोलॉजी को, तो उस टेक्नोलॉजी को पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन वो डायरेक्टली रिप्लेस नहीं होती, मतलब वो डायरेक्टली वो निकाल कर आप जिसको नई यहाँ पर चीज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले जो आप नई चीज़ लगाने की कोशिश भी करते हो
तो उसका पहला जो आपका चैलेंज आता है मेंटेन करना, मेंटेनेंस होता है उसका। दूसरा चीज़ होता है यहाँ पर कि आपको मॉडिफाई करना पड़ता है आपको नेटवर्क को, नेटवर्क हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी हो चीज, कोई भी चेंज हो। जैसे कि आप कोई पुरानी एप्लीकेशन से आप अपडेट करते हो, तो जो प्रोग्रामर होता है वो यहाँ पर अपडेट करते वक्त या तो फिर अपडेट का यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग करते वक्त वो कितना सोचता होगा कि इसके अंदर ये चीज़ चेंजिंग करनी है या फिर ये चीज़ एंटर करनी है। तो ये जो सिस्टम जो होती है वो किस तरह से आपके अंदर आप सिर्फ अपडेट कर लेते हो अपनी एप्लीकेशन को, लेकिन जो यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को, पुरानी एप्लीकेशन को हटाकर नई एप्लीकेशन अपने सिस्टम में लाता है, तो वो होता है अपडेट का एक प्रोसेस करवाने का जो अपने यूज़र से वो सिस्टम होता है। तो यहाँ पर नेटवर्क की बात करते हैं यहाँ पर पहले, तो पहले सीख लेते हैं नेटवर्क। नेट ऐसा मतलब ऐसा जाल जिसके अंदर आपको काम करना है, उसका यहाँ पर आपने एक नाउन दिया यहाँ पर नेटवर्क। ओके, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन इजी हो जाता है यहाँ पर हमें, मतलब एक दूसरे के साथ हम किसी को भी आपको फ़ोन कर लेते हो तो आपका मैसेज पहुँच जाता है यहाँ पर, किसी को वीडियो भेज देते हो फटाफट आपका काम हो जाता है। साथ ही साथ इजी हो गया, प्लस वो इजी कब हुआ क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत सारी आ गए, सॉफ्टवेयर बहुत सारे यहाँ आ गए, यहाँ पर हार्डवेयर, यहाँ पर नेटवर्क कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो गया। फास्ट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना तरीके से अलग अलग चीज़ें जो ध्यान में रखते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके उसको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर फास्ट करते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ सिक्योर भी हुआ यहाँ पर हमारा नेटवर्क, क्योंकि हमारा जो एक कम्युनिकेशन जो होता है दूसरे के पास पहुँच जाता है तो दूसरा जो होता है वो रिसीव तो कर लेता है, लेकिन तीसरी के पास जाएगा कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह, तो हो सकता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके सिस्टम के अंदर आपका। तो वो सिक्योर इसलिए माना जाता है क्योंकि राउटर है, फायरवॉल वगैरह है यहाँ पर, और यहाँ पर प्राइवेट कुछ नेटवर्क क्रिएट करने होते हैं, जिससे हमारा सिक्योरिटी बढ़ जाती है यहाँ पर। प्लस हमारा जो सर्वर आ चुका है यहाँ पर, तो सर्वर की टेक्नोलॉजी होने के कारण वो भी सिक्योरिटी हो चुकी है यहाँ पर। एडवांस वर्क हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि एडवांस के साथ साथ आप देखोगे कि फेसबुक का पहला जो वर्जन देखोगे तो आपको इस टाइम के अंदर आपको पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन आज का जो फेसबुक एडवांस है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको यूट्यूब पहले देखोगे तो पहले का यूट्यूब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आज का जो यूट्यूब है वो बहुत ही अच्छा एडवांस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन यहाँ पर चेंजिंग इसलिए की जाती है क्योंकि अच्छी तरीके से वो इजी, फास्ट और सिक्योर के साथ साथ वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे और एडवांस हम काम कर सकते हैं। इसके साथ हमारा डेटा का शेयर करने का और हमें इंटरनेट यूज़ करने का भी बहुत ही हमें फ़ायदा मिलता है इस नेटवर्क को यूज़ करने के कारण। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नेटवर्क तो बहुत सारे अलग अलग केबल से भी जुड़े हो सकते हैं या तो फिर वायरलेस से भी जुड़े होते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर वायर की ज़रूरत नहीं होती है। तो नेटवर्क को यूज़ दो तरीके से होते हैं यहाँ पर उसके अंदर कनेक्शन के लिए, एक तो यहाँ पर वायर के थ्रू और दूसरा वायरलेस के थ्रू। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कनेक्शन के अंदर, नेटवर्क के अंदर कौन कौन सा यहाँ पर होता है। तो अ सिस्टम कंटेनिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कोई भी एक यहाँ पर मान लो कि HP का कोई कंप्यूटर है और दूसरा यहाँ पर कंप्यूटर, यहाँ पर एक डेल का कंप्यूटर है, फिर कोई मान लो कि कोई सर्वर कंप्यूटर है और कोई क्लाइंट कंप्यूटर है। तो कॉम्बिनेशन का जो यहाँ पर कोई भी आपका कंप्यूटर्स हो, इसकी कोई मेथड यहाँ पर होती है यहाँ पर, और प्लस मेथड होने के साथ उसका कुछ कंप्यूटर टर्मिनल्स भी होते हैं यहाँ पर, कुछ प्रिंटर्स होते हैं, कुछ ऑडियो और विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस भी होते हैं यहाँ पर। जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन है, आप देख सकते हो कि ऑडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो यहाँ पर। तो विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस का यही मतलब होता है यहाँ पर। प्रिंटर से आप शेयर कर सकते हो अपने डेटा, आप अपने इंटरनेट प्रिंटर को भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर टेलीफोन और इंटरकनेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि बाहर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और केबल्स भी यूज होते हैं यहाँ पर। तो ये जो काम करता है, ट्रांसमिट का काम करता है और रिसीव करने का काम करता है हमारा केबल्स। ओके, तो केबल्स होता है, प्लस हमारा वायरलेस
सिग्नल्स भी यूज़ करने के लिए अगर आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल्स के अंदर जितने नेटवर्क टावर होते हैं, तो मोबाइल टावर के जो काम होता है वो वायरलेस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं यहाँ पर। और हमारा एक दूसरे के साथ हमारा जो कॉल करने का यहाँ पर ड्यूरेशन जो होता है वो रिसीव करने का, ट्रांसमिट करने का, सेंड करने का, डेटा जो इन्फॉर्मेशन करने का होता है वो, तो वो जो डिवाइसेस वगैरह होते हैं उसको भी यहाँ पर दूसरे और डिवाइसेस होते हैं यहाँ पर उनका काम करने के लिए, क्योंकि वो भी अंदर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा नेटवर्क काम आ जाता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हमें कंप्यूटर को जब हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा यहाँ पर। ओके, तो इसलिए हम एक दूसरे के साथ कंप्यूटर को कम्युनिकेशन में लाने के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं और क्रिएट करते हैं। तो उसके अंदर स्विच भी हो सकती है, स्विच जैसी डिवाइसेस, नेटवर्क की डिवाइसेस, बहुत सारे यहाँ पर नेटवर्क की डिवाइसेस होते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर सिस्टम्स मिलेगी, जैसे कि कुछ राउटर्स वगैरह यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे स्विचेस वगैरह, फायरवॉल वगैरह होते हैं। तो जब तक आप अपने सिस्टम को यहाँ पर समझोगे नहीं तब तक आप नेटवर्क को यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर पाओगे। उसी तरह से हमारे इंटरनेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के सर्वर होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंपनी के यहाँ पर नेटवर्क की पॉलिसीज होती है, यहाँ पर उसके कुछ सिक्योरिटी होती है। यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर क्या होते हैं यहाँ पर वो भी समझाऊंगा यहाँ पर। तो ये जो सर्वर भी यहाँ पर नेटवर्क को मेंटेन करते हैं यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर हमारे सर्वर्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे डेटा को भी मेंटेन करते हैं। तो बहुत कुछ होता है सर्वर के अंदर। मैं नेटवर्क के बाद यहाँ पर सर्वर की वीडियो लेकर आऊँगा, तब आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर आपको कोई भी, आप आज के ज़माने में कोई भी आपका डिवाइसेस हो, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन पहले के टाइम पर, बहुत स्टार्टिंग के टाइम के अंदर जब मोटोरोला के फ़ोन थे, तब ये कम्युनिकेशन में अच्छी तरह से नहीं होता था। तो ये जो आज का एडवांस सिस्टम है वो कम्युनिकेशन ईजी कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो यहाँ पर। इसके अंदर आपका टाइम जो होता है वो किसी को यहाँ पर लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट सीधे ईमेल कर सकते हो, या तो फिर आपका किसी को फ़ोन कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप अपने कम्युनिकेशन कर सकते हो यहाँ पर। तो इसी तरह से हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या होता है हमारा नेटवर्क डायग्राम समझाऊंगा, और ये डायग्राम क्या होता है। तो ये तो फिर अभी मैं फ़िलहाल आपको छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, फिर वन बाय वन हम सीखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेटवर्क डायग्राम के बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कॉन्फ़िगर सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।